जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं रॉलेस थ्योरम आ चुका है और रॉलेस थ्योरम में आज मैं आपको बताऊंगा इसका स्टेटमेंट और प्रूफ। क्या कहता है रॉलेस थ्योरम का स्टेटमेंट, ये ज़रा समझते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ ए फंक्शन f(x) defined in a closed interval ab satisfying the following three condition। अगर कोई भी फंक्शन f(x) डिफाइंड है किसी क्लोज इंटरवल ab में और अगर ये फंक्शन f(x) सेटिस्फाइड करे ये तीन कंडीशंस को, पहला f(x) जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ab में, दूसरा f(x) एग्जिस्ट करना चाहिए चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल a, b। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि f(x) एग्जिस्ट का मतलब, f(x) एग्जिस्ट का मतलब होता है कि f डेरिवेबल होना चाहिए, यानी कि f डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो भी वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ एक फाइनाइट वैल्यू आएगा या फिर इनफाइनाइट वैल्यू आएगा। यानी कि मान लीजिए कि RF डैश है ना, RF डैश का मतलब हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव और LF डैश का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब बराबर हो जाए, है ना, या मान लीजिए कि राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू इनफाइनाइट आया है प्लस इनफाइनाइट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू भी प्लस इनफाइनाइट आया है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे f(x) क्या हो रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है। समझ रहे हैं ना। देखिए मैं यहाँ पर साफ साफ कह देना चाह रहा हूँ क्या कि एग्जिस्ट का मतलब इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि RF डैश और LF डैश का वैल्यू कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आ सकता है 2, 3, 4, जैसे कि LF डैश का वैल्यू 2 आया तो RF डैश का वैल्यू भी 2 आएगा, ठीक है ना। प्रत्येक पॉइंट जो कि क्लोज ओपन इंटरवल AB का होगा उसके लिए, ठीक है ना, ये बात बोल रहा है। मतलब वो इनफाइनाइट वैल्यू भी दे सकता है मेरा f(x) और फाइनाइट वैल्यू भी दे सकता है। क्लियर है। तो उस केस का बात किया जा रहा है यहाँ पर। और तीसरा कहा जा रहा है कि fa और fb बराबर होना चाहिए, मतलब a पॉइंट पर फंक्शन का जो भी वैल्यू आएगा वही b पॉइंट पर भी आना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कोई भी फंक्शन f, तो तब जरूर तब जरूर एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि C होगा और वो C ओपन इंटरवल AB से बिलोंग करेगा। और वो C पर फंक्शनल वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, वो C पर अगर हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे और उस फंक्शनल वैल्यू का डेरिवेटिव निकालेंगे, सुनिए ध्यान से, उस C पर हम लोग फंक्शनल वैल्यू का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 0 आएगा। यानी कि उस फंक्शन का स्लोप 0 आएगा एट पॉइंट C। उस फंक्शन एक f जो है कि फंक्शन है एक कर्व बना रहा है और उस फंक्शन के एट पॉइंट C के क्रॉसपोंडिंग जो मेरा टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, आप समझिए एक कर्व बना है ना, फील कीजिए एक कर्व बना, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बना के रखा हूँ, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक कर्व बना, ठीक है ना। और इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर आप देख पा रहे हैं कि f(c) पॉइंट पर स्लोप 0 है ना, स्लोप 0 है। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि एट पॉइंट C पर स्लोप हमारा 0 होगा। यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम लोग f(c) से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो f(c) इक्वल टू 0 होगा, ये कहना चाहता है रॉलेस थ्योरम। तो हमें ये तीन कंडीशन का यूज करते हुए ये नीचे वाला प्रूफ करना पड़ेगा जो रॉलेस बोलता है कि एटलीस्ट वन पॉइंट फाउंड C where C belongs to AB ओपन इंटरवल सच डेट f(c) इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि ये तीन ठो कंडीशन ऊपर से लेकर नीचे तक अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी फंक्शन f, तब हम लोग कहेंगे कि तब जरूर एक C ऐसा पॉइंट मिलेगा उस ओपन इंटरवल AB के अंदर से जिस C के क्रॉसपोंडिंग हमको फंक्शन f का डेरिवेटिव 0 मिलेगा, है ना, ये कहता है रॉलेस थ्योरम। तो देखिए इसको ग्राफ से भी हम लोग समझते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मज़ा भी आएगा। तो देखिए एक पॉइंट A है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट A है
एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। एक्स एक्सिस पे देखिए, डोमेन एक्सिस पे देखिए, तो ए के करस्पॉन्डिंग एक एफ ए मिल रहा है और बी के करस्पॉन्डिंग एक एफ बी मिल रहा है। और आप देख सकते हो दोनों वैल्यू जो कि एफ ए और एफ बी है आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है। ऑब्वियस सी बात है, देख के ही पता चल रहा है बाय द ग्राफ, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि एफ डैश सी के राइट हैंड साइड एक पॉइंट हमको एफ सी प्लस एच मिल रहा है और एफ डैश सी के लेफ्ट हैंड में एक एफ सी माइनस एच मिल रहा है। और एफ डैश सी पर मेरा जो है कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, यानी कि एफ सी मतलब इस पॉइंट पर जो भी फंक्शनल वैल्यू होगा सी के करस्पॉन्डिंग वो मेरा एफ सी होगा। और यानी कि वो फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट सी जरूर कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा उस केस में एट सी पर एफ सी, तभी तो उसका डेरिवेटिव 0 आया है। फंक्शनल वैल्यू ऑफ एफ एट सी, इसी को हम लोग कहेंगे एफ सी को क्या कहेंगे, फंक्शनल वैल्यू ऑफ एफ एट सी, है ना, जो कि उसका डेरिवेटिव 0 आया है। तो यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया, यहाँ पर 0 आ गया, स्लोप कुछ है ही नहीं, आप देख सकते हैं, है ना। फंक्शनल वैल्यू ऑफ एफ एट सी, इसका मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एफ सी का मतलब फंक्शनल वैल्यू ऑफ एट एफ सी। तो एफ सी को अगर हम लोग एम मान ले, कैपिटल एम, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गल नहीं, यानी कि ये मैक्सिमम पॉइंट है ना, मैक्सिमम पॉइंट है एफ सी, मतलब सी के करस्पॉन्डिंग जो भी मेरा फंक्शनल वैल्यू आ रहा है एफ सी वो मेरा मैक्सिमम पॉइंट है। क्लियर है, उसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बतलाया आपको जस्ट कि ये कहता क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, रॉलेस थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको बतलाऊंगा इसका प्रूफ, ठीक है, क्या बताऊंगा, इसका प्रूफ बतलाऊंगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और इसके प्रूफ पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।